नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि यदि सर मैंने CBT 1 को क्वालिफाई कर लिया तो CBT 2 में कितने एग्ज़ाम देने होंगे। क्या सभी स्टूडेंट का कट ऑफ एक साथ आएगा अर्थात कॉमन आएगा या पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। समझिएगा, इस बार NTPC में 2 स्ट्रीम से फॉर्म भरा गया है। ओके, एक है 10+2 यानी कि 12 से और सेकेंड स्ट्रीम ग्रेजुएशन से। जिन लोगों ने 10+2 से फॉर्म भरा है वो लोग ध्यान दीजिएगा। 10+2 के लिए 2 तरह के लेवल की पोस्टें हैं, एक लेवल 2 की पोस्ट है और एक लेवल 3 की पोस्ट है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन की स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि लेवल 2 और 3 के लिए कौन कौन से पद हैं, जैसा कि सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 5 तक। ये 5 तरह के पद हैं जो 12th वालों ने अपने पोस्ट प्रेफरेंस में डाला है, जिसमें आपको लेवल इन 7th पे कमीशन और मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वैकेंसी आई हुई है। अगर हम बात करें इन पद की, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ताकि आपको रेलवे की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इस बार स्टूडेंट का सिलेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यदि आपने 10+2 12th स्ट्रीम से फॉर्म भरा है तो आप लेवल 2 और लेवल 3 के पोस्ट के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ग्रेजुएशन के पोस्ट जैसे कि लेवल 4, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे लेवल 6 के पद के लिए आप मान्य नहीं होंगे। आपको अपने ही लेवल 2 और लेवल 3 के पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही जॉब मिलेगी। आपको ग्रेजुएशन के पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब नहीं दी जाएगी क्योंकि यहाँ क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी आपको जॉब, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है रेलवे के द्वारा। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न और एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि सर हमको लेवल 2 या लेवल 3 दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप लेवल 2 के पोस्ट के लिए सभी पोस्टों के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी सभी जॉब के लिए आप मान्य होंगे और लेवल 3 के भी सभी पोस्ट के लिए मान्य होंगे। बट मान लीजिए यदि आपने कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए हैं, थोड़े ज़्यादा मतलब कट ऑफ को ही जस्ट आपने पार किया है, तो आप लेवल 2 के पोस्ट के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। लेवल 3 की पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप इस स्लाइड पे अपने देख पा रहे होंगे कि लेवल 2 और 3 की पोस्ट और सभी लेवल के लिए CBT 1 कॉमन होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। पर CBT 2 के लिए जो 12th के पास कैंडिडेट होंगे उनके लिए लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 की पोस्ट, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देगा। और यदि आप लेवल 3 और लेवल 2 की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे तो आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। बट ये भी आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपने किस पोस्ट प्रेफरेंस को पहले दिया है। यदि आपके नंबर उस पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट बैठते हैं तो आपको उसी पोस्ट के लिए CBT 2 के लिए आपको आगे CBT 3 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको CBT 1 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं ताकि आप CBT 2 में लेवल 3 के पोस्ट और लेवल 2 के पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाए, एलिजिबल हो जाए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो लेवल 2 की पोस्ट, लेवल 3 की पोस्ट, लेवल 4 की पोस्ट,
लेवल 5 की पोस्ट और लेवल 6 की पोस्ट सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का सिलेक्शन होगा वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से होगा। ऐसा रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम से जिन्होंने फॉर्म भरा है वो 12th के जितने भी लेवल जैसे कि लेवल 2 और लेवल 3 और ग्रेजुएशन के 2 से लेकर सभी लेवल 6 तक के जितने भी पोस्ट है उन सभी के लिए वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया CBT 1 का और लेवल 4 के कोई पोस्ट की कट ऑफ जो होती है मान लीजिए 65 गई, ठीक है, और आपने जस्ट 66 नंबर लेके आए, तो क्या आप स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका जवाब है आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने लेवल 4 के पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर किया है, तो आप लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 के पोस्ट के लिए ही आप एप्लीकेबल होंगे, लेवल 5 और लेवल 6 के पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि लेवल 4 की पोस्ट को यदि आप क्लियर करते हैं तो लेवल 2 और लेवल 3 यानी कि 12th के बेस पे जो भी आपके लेवल है उसके एग्ज़ाम के लिए आप CBT 2 के लिए अलाउड होंगे। ओके, यदि मान लीजिए आपने लेवल 6 स्टेशन मास्टर के कट ऑफ को पार कर लिया यानी कि बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए, तो ऑब्वियसली सी बात है आप लेवल 5 के लिए, लेवल 4 के लिए और लेवल 3 और 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे, एलिजिबल होंगे। यानी आपकी चांदी ही चांदी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करने होंगे, यानी जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सभी लेवल की सभी पोस्ट की कट ऑफ जो है अलग अलग जाएगी, कॉमन नहीं जाएगी। तो यदि जो लोग भी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं कट ऑफ की, वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा धोखे में रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कट ऑफ ईजी मतलब पेपर इजी आया है तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा। ये जोन वाइज और पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से वेरी करेगा। इसको जज करना इजी काम नहीं है। हो सकता है किसी का 40 या 45 नंबर में भी आपका रिजल्ट बन जाए, या हो सकता है कि आपका 80 में भी ना बने, क्योंकि ये पोस्ट के हिसाब से आपका तय होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर जैसे मान लीजिए मैं 65 ही अटेम्प्ट करके आऊँ, मेरे दोस्त ने 75 अटेम्प्ट किया है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और यदि अगर आप देखेंगे कट ऑफ अगर डिफरेंस जाएगी, तो यदि आप 55 के ऊपर नंबर ला रहे रॉ मार्क्स, तो आप मान सकते हैं कि आपका चांस है। ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि आप डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। ओके, समझ पा रहे होंगे आई होप। तो आप धैर्य बना के रखिएगा और उम्मीद बनाए रखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है RRB ग्रुप डी 2018 में जिनका 45 नंबर में भी नॉर्मलाइजेशन में आगे बढ़ा है। हालांकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का रूल चेंज हो गया है, और नॉर्मलाइजेशन में यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर भी बढ़ेगा ना, तो 1 से लेके 15 नंबर के बीच ही बढ़ेगा, वो भी 0.2% लोगों का, सबका नहीं बढ़ेगा। इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ में आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ का नया फॉर्मूला आया है नॉर्मलाइजेशन का, वो आपका CHSL में लगाया गया था। अगर आपने देखा होगा, जिन लोगों ने दिया होगा एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा नंबर 7 नंबर 5 नंबर, किसी के 12 नंबर, उससे ज़्यादा नंबर बड़े नहीं हैं। तो इस बार जो है आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कम में भी आपका रिजल्ट बन सकता है और मैक्सिमम में भी आपका रिजल्ट नहीं बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है, किस जोन में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को किस हिसाब से सेट किया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जैसे कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM के लिए आपने फॉर्म भरा है, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस आपने इसको पहले दी है और उसकी कट ऑफ मान लीजिए 72 आती है और आपने उसको आराम से क्लियर कर लिया है, तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे।
लेकिन अगर आपने उस पोस्ट प्रेफरेंस को, जैसे मान लीजिए आपने एएसएम को पहले पोस्ट प्रेफरेंस पे रखा है और आप उस नंबर के लिए एप्लीकेबल हो गए, एलिजिबल हो गए, तो आप सीबीटी 2 में सिर्फ इसी पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे, आपको सभी पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती आपके नंबर के अकॉर्डिंग। आरबी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे एक लैंग्वेज में समराइज करते हैं, जिन लोगों के अच्छे नंबर हैं और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन से और 10+2 लेवल से फॉर्म भरा हुआ है, जो ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भरा है वो सीबीटी 2 में लेवल 3 की पोस्ट, लेवल 2 की पोस्ट सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी वो 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे, यानी कि लेवल 2-3 के लिए अलग और लेवल 4, 5, 6 के लिए अलग सेपरेटली। लेकिन अगर आप 12th से है और आपने लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको सीबीटी 2 में सिर्फ एक एग्ज़ाम देने को मिलेगा, या तो लेवल 2 की पोस्ट या लेवल 3 की पोस्ट, दोनों अलग अलग आपको देने को नहीं मिलेंगे। आई होप आप हमारी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के 50 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। आप यदि जर्नल से भी है और 50-55 भी बन रहे हैं तो आप उम्मीद लगा के चलिए कि आपका किसी न किसी लेवल की पोस्ट में हो जाना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन मिलेगा। पिछले बार की कट ऑफ इस बार की कट ऑफ में अंतर इसलिए वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम हुआ था वो ग्रेजुएशन लेवल में एग्ज़ाम हुआ था। 2015 में ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 12th के पोस्ट नहीं थे, इसीलिए कॉमन कट ऑफ आई थी। बट इस बार रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया हुआ है कि आपकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग लेवल डिफरेंट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही आएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। ठीक है, सीबीटी 2 की आप तैयारी करिए, चाहे थोड़ा ही थोड़ा पढ़िए, क्योंकि अगर एक बार रिदम टूट गया तो फिर रिदम पकड़ना बहुत मुश्किल आज हो जाएगा। क्योंकि भाई कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, किसी का कुछ लेके नहीं जाएगा, आपका टाइम लेके जाएगा। जिस दिन कोरोना सही होगा और सारी परिस्थितियां सुधरेंगी उस दिन एग्ज़ाम होने में टाइम नहीं लगेगा और आपको इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं 7th फेज़ के बाद, क्योंकि उसके बाद सरकार ये सोचेगी कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होए। तो आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आप इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारी ये कोशिश रहती कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें और ताकि आप हमसे जुड़े रहें, भेड़ चाल में आप ना फंसें। ओके, नेक्स्ट वीडियो हमारी मॉक टेस्ट पे रहेगी कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं और उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, वो वीडियो जल्द आएगी, आप ज़रूर देखिएगा। इसके लिए चैनल से आप जुड़ जाइए। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।